नमो जिनानम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जय। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के पूर्व भवों के विषय में अपनी चर्चा चल रही थी। पिछली कक्षा में हमने भगवान ऋषभ देव के चौथे भव महाबल कुमार के विषय में वर्णन किया। इस कक्षा में हम भगवान ऋषभ देव के पांचवें भव ललितांग देव के विषय में चर्चा करेंगे। महाबल कुमार संयम का निरतिचार रूप से पालन करने के पश्चात धर्म के प्रभाव से ईशान नामक दूसरे देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुए। उत्पन्न होने के बाद में उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से देखा कि धर्म और पुण्य के प्रताप से उन्हें ये देव योनि प्राप्त हुई है। तो ललितांग देव तुरंत ईशान देवलोक में स्थित जिन चैत्यालयों में गए और वहां विराजमान शाश्वत अरहत प्रतिमाओं की पूजा और स्तुति करने लगे। काफी समय के बाद ललितांग देव ईशान देवलोक में रहने वाली स्वयं प्रभा नामक देवी के साथ में क्रीड़ा करने लगे। ललितांग देव स्वयं प्रभा देवी को बहुत अधिक स्नेह करते थे। उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। एक दिन स्वयं प्रभा देवी का आयुष्य पूर्ण हो गया और वह देवलोक छोड़ करके मृत्यु लोक में जाकर के उत्पन्न हो। स्वयं प्रभा देवी की मृत्यु से ललितांग देव बहुत ही ज्यादा व्यथित हो गए और उनके विरह में बहुत ही व्याकुल होने लगे। इधर स्वयंभुव मंत्री अपना आयुष्य पूर्ण करने के बाद इसी ईशान्य देवलोक में दृढ़धर्मा नामक देव के रूप में उत्पन्न हुए। जब उन्होंने देखा कि ललितांग देव स्वयं प्रभा देवी की मृत्यु के बाद में उनके मोह में इतने फंसे हुए हैं कि वह बहुत ज्यादा व्याकुल और व्यथित हैं, तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से स्वयं प्रभा देवी के भविष्य के बारे में ललितांग देव को बताया कि हे देव, जो स्वयं प्रभा देवी है वो मृत्यु के उपरांत उनकी आत्मा धातकी खंड के पूर्व विधेय में स्थित नंदी ग्राम में एक दरिद्र गृहपति नागिल की स्त्री नागश्री की कुक्षी से उत्पन्न हुई है। जन्म लेने के बाद ही स्वयं प्रभा देवी के जो पिता हैं वो घर छोड़ करके अन्यत्र चले गए, जिसके कारण उनकी माता जो नागश्री है उनको अभागिन मानने लगे। लोग उन्हें निर्नामिका कह करके पुकारने लगे। एक बार निर्नामिका ने अपनी माता नागश्री से मोदक मांगा, तो माता ने क्रोधावेश में बोला, यदि तुम्हें मोदक ही चाहिए तो लकड़ी का गट्ठर अपने मस्तक पर उठाओ और सामने दौड़ती हुई पर्वत पर चढ़ जाओ। मां के मुख से निकले धधकते अंगारों को सुनकर निर्नामिका अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोधावेश में लकड़ी के गट्ठर को अपने मस्तक पर उठाया और दौड़ती हुई पर्वत पर चढ़ने लगी। कुछ दूर पर्वत पर चढ़ने के बाद उसने देखा कि वहां एक प्रतिमाधारी युगंधर नाम के मुनि को केवल ज्ञान हुआ है और देवता आकर के मुनि का केवल ज्ञान महोत्सव मना रहे हैं। यह सब देख करके निर्नामिका बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। कुछ देर बाद मुनि के प्रवचन हुए और मुनि के प्रवचन को सुनकर के निर्नामिका को वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने मुनि से सम्यक्त्व ग्रहण किया। फिर वापस वो अपने नगर लौट आई। कुछ दिनों के पश्चात मुनि के विशेष प्रवचन सुनकर के उसने मुनि से अनशन व्रत ग्रहण कर लिया। यह बात दृढ़धर्मा देव ने ललितांग देव को बताई और कहा कि अगर निर्नामिका की
अनशन अवस्था में मृत्यु हो गई तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगर तुम उसे वापस पुनः मिलना चाहते हो और पुनः इसे देवलोक में बुलाना चाहते हो तो उसके पास जाकर अपना प्रेम भाव उत्पन्न करा दो। दृढ़ धर्मा देव की बात को सुनकर ललितांग देव तुरंत निर्नामिका सती के पास में आए और उनके मन में अपना प्रेम भाव उत्पन्न कर दिया। जैसे भाव होते हैं वैसे ही भव का निर्धारण होता है, ऐसा शास्त्रों में कथन है। तो निर्नामिका सती ने यह निदान कर लिया कि उन्होंने अपने जीवन में जितना भी पुण्य अर्जन किया है तो उसका प्रतिफल वह ईशान देवलोक में ललितांग देव के देवी के रूप में उत्पन्न हो। ऐसा भाव धारण करके, ऐसा नियाणा करके उस सती की मृत्यु हुई और मृत्यु उपरांत वह ईशान देवलोक में श्री प्रभ नामक विमान में स्वयं प्रभा देवी के रूप में उत्पन्न हुई। ललितांग देव पुनः स्वयं प्रभा देवी को पाकर के अत्यंत प्रसन्न हो गए और दोनों सुखपूर्वक देवलोक में रहने लगे। काफी समय के बाद में ललितांग देव ने देखा कि उनके गले में पड़ी हुई फूलों की माला मुरझाने लगी है, तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि 6 महीने के बाद में उनका आयुष्य पूर्ण हो जाएगा और उनको यह देव शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो अंत समय निकट जान करके वह नंदीश्वर द्वीप में गए और वहां स्थित जिन चैत्यालों में शाश्वत जिन प्रतिमाओं की पूजा अर्चना वंदना करने लगे और अंत में नवकार महामंत्र का स्मरण करते हुए उन्होंने अपना आयुष्य पूर्ण किया। आयुष्य पूर्ण करने के बाद में अगले भव में अब राजा वज्रजंघ के रूप में उत्पन्न होंगे। राजा वज्रजंघ की कथा आने वाली अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ यह शब्द कहा हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।